मैं खुद आपका इंटरव्यू लेने लूंगा एक दिन, और मैं श्योर। खुद अपने क्वेश्चंस तैयार करके आऊंगा। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। होपफुली अगर फर्स्ट बार में सही उतरा होगा तो यही जाएगा यूट्यूब पे। अगर कुछ लोचा हो गया होगा तो विल गो ऑन सेकंड रन। आउटरो म्यूजिक कमिंग 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 कमिंग। ओके। So, hello everyone. This is the first video of our channel DevBTS, which stands for Developers Behind the Scenes. तो इस चैनल में हम इंटरव्यू लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, जिनको हम आईटी इंजीनियर्स भी कहते हैं, डेवलपर्स भी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है वो सारे कोड लिखने के लिए, जो सारी यूज़फुल एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, जो वेबसाइट्स आप सर्च करते हो, तो उन सब कोड के पीछे होते हैं ये आईटी डेवलपर्स। तो ऐसे ही डेवलपर्स के हम इंटरव्यू लेंगे। इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ अपने क्लोज फ्रेंड हर्षवर्धन शर्मा का। लेट मी इंट्रोड्यूस हर्षवर्धन शर्मा लिटिल बिट। तो हम दोनों सेम सिटी जामनगर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे राजकोट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फिर वहाँ से हमको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिला और हम दोनों अहमदाबाद आ गए, जहाँ पे हम लोग रूममेट्स थे। और फिर सबके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी हुआ, कोरोना हैपेंड एंड वी वेंट होम। एंड फिर किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से हर्षवर्धन हैड टू लीव हिज आईटी जॉब एंड ही हैड टू मूव to government job in railway, where he is doing the work in IT field itself. He's a junior IT engineer over there. तो हर्षवर्धन शर्मा के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू हर्षवर्धन शर्मा। सो ये सो वेलकम हर्षवर्धन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए, श्योर। और ये बताइए कि आपने आईटी फील्ड क्यों चूज़ किया, कैसे चूज़ किया, थोड़ा हिस्ट्री में बताइए हमको। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को मेरी आंख नहीं दिख रही हो तो प्लीज, आई हैव आईज, इट सीम्स वेरी स्मॉल ऑन दिस राइट नाउ। नहीं, या रियल में भी स्मॉल ही दिखती है, बट फिर भी हर्षवर्धन ओके। हैज नो रूट्स इन चाइना। यस, मेरे कोई रूट्स नहीं है चाइना जापान कहीं पे भी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं और केवल, हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, और पहले से ही एक साथ रहे हैं। एक एक साथ हमने काम किए हैं प्रोजेक्ट्स पे कॉलेज में, कॉलेज के टाइम पे। फिर हमारी कंपनीज अलग हो गई, तो हम दोनों रह रहे थे साथ में कोरोना से पहले। फिर हम दूसरी कंपनीज में चेंज हुए तो सब अलग अलग हो गया। तो अ, मैं हर्षवर्धन शर्मा, फिलहाल मैं जूनियर इंजीनियर आईटी, एज ए जूनियर इंजीनियर आईटी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। और बस साइड में थोड़ा फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ जब भी टाइम मिलता है, कुछ भी। तो बस ऐसे ही घर चलता है हमारा। तो यही है। सही है, सही है। तो हर्षवर्धन हमको ये भी बताइए कि आपने कब डिसाइड किया फर्स्ट टाइम कि आपको एक आईटी इंजीनियर बनना है? आपने स्कूल में डिसाइड किया या ओके। फिर ऐसे ही ऑन द स्पॉट डिसाइड हो गया जैसे सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं? व्हाट वाज योर नहीं, स्टोरी? हम थोड़े अलग थे, हम थोड़े सबसे अलग थे। एक्चुअली मेरे फादर, मेरे पापा को कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से थोड़ा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था डीवीडी प्लेयर्स से, जब ओम शांति ओम मूवी आई थी तब वो डीवीडी प्लेयर मेरे लिए थोड़ा बहुत ही नई चीज़ थी। मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के साथ तब खेलता था। तब फिर पापा लैपटॉप लाए धीरे धीरे, फिर इंटरनेट लाए। डायल डायल कनेक्शन जो हम ब्रॉडबैंड से करते थे, वो टेलीफोन से करते थे, वो मैंने ट्राई किया था तब। जब किसी के पास कुछ इतना एक्सेस नहीं था कंप्यूटर से, तब पापा ने मेरे को कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस किया था। तो ओके। वो चीज़ ने मेरे क्यूरियोसिटी को आगे ग्रोथ दिया, और मैं फिर वही दिशा में मैं चला गया। तो तब मैंने एज ए तब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, मैं इसमें कुछ आईटी में कंप्यूटर्स से रिलेटेड कुछ करना है मेरे को। तो एक कंप्यूटर का भी इंटरेस्ट था, और दूसरा था कार्स का। ओके। तो कार्स और बाइक्स का तब मैंने बुक्स मैगजीन सब कलेक्ट किया था, सब
ऐसा कुछ था मेरे को। बट फिर वो आईटी ये कंप्यूटर से पूरा ओवरटेक हो गया और आईटी कंप्यूटर ही आगे जीत गया। तो सही फिर है। तब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, अब करना तो हमें आईटी ही है। ये शायद 8th या 9th में मैंने डिसाइड किया था कि कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करना है, कि आगे जाके वेब डेवलपमेंट में ही जाना है। तो बस इतना था कि हाँ, उतना क्लियर था। फिर 10th के बाद मैंने साइंस लिया, जो सबसे बहुत हार्ड स्टेप था मेरे लिए। साइंस में कुछ साइंस की चीज़ें तो नहीं आती थी, सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर ही जो था, जिसके अलावा हम अभी यहाँ पे जिंदा हैं, अभी हम यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। वो उन्हीं उन्हीं दो चीज़ों की वजह से अभी आगे हैं। तो बस उसी के वो दो सब्जेक्ट्स के उसके ऊपर से ही मैंने पूरा इंजीनियरिंग शुरू किया। इंजीनियरिंग के बाद सॉरी इंजीनियरिंग मैंने शुरू किया। तब तब मेरे को ऐसा था, इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले मैंने बहुत ही इंटरनेट को मतलब एक्सप्लोर किया था। तो मैं कहीं नई सारी टर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि एथिकल हैकिंग था। तो पहले ऐसा था कि हाँ, मैं कॉलेज जाके एथिकल हैकर बनूंगा। फिर वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट चला गया और फिर मैं आया वेब डेवलपमेंट साइड पे। तो अभी तक मैं उधर ही हूँ, वेब डेवलपमेंट में ही हूँ। तो आप देख रहे हैं जैसे केवल, आपको तो पता है। बस तो फिर यही है, और कुछ नहीं। So this वो was this was how I dreamed of becoming a computer engineer, and I ओके, became one. नाइस स्टोरी, नाइस स्टोरी। कंटेक्स्ट के लिए मैं बता देता हूँ कि हर्षवर्धन हमारे कॉलेज में वो लड़का था जो सबको कैसे फॉर्मेट करना है सिस्टम वो सिखा रहा था, सबको वेब सीरीज सजेस्ट करता था कि कौन सा कंटेंट देखना है। तो ही वाज लाइक डिफरेंट गाय फ्रॉम ऑल ऑफ दी अदर्स। उसके पास एक साइड बैग होता था हमेशा। तो वो हमेशा स्टार्टिंग में पता नहीं उसको कुछ ऑब्सेशन था उस बैग के साथ। ये रहा ये। तो हम सब लोग उसको थोड़ा ऐसे खड़ूस समझते थे स्टार्टिंग में, लेकिन एक आध मंथ बाद हम जब कांटेक्ट में आए, थोड़ी बातचीत हुई, फिर पता चला कि ये बंदा तो अपने जैसा ही है, बस थोड़ा अलग दिखने का ट्राई कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो दैट वाज सम फन पार्ट ओवर देयर। तब 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 ऐसा था कि 12th तक मैं सारे लोगों से फेमिलियर था। कॉलेज कॉलेज में सारे नए बंदे थे, और तब मैंने ये सोचा था कि मैं पूरा अपना पर्सनालिटी अलग ही दिखाऊंगा, मैं सबसे अलग ही देख के आऊँगा। तो तब ये था कि हाँ, मेरे को इनके जैसा नहीं बनना। ये कि सब कौन है, मैं तो कुछ और ही हूँ। थोड़ा था एटीट्यूड। आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ गलती से हो गया हो, दे दिया हो, बुरा बोल दिया हो, बट सो था हर्षवर्धन इज फिर। गिविंग a public apology over here. या कैजुअल, नॉट सीरियस बट कैजुअल। यू मे कंटिन्यू। हर्षवर्धन, हमको अभी बताइए आपके करंट जॉब के बारे में। करंटली आप क्या वर्क करते हैं, उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सी, अब ये मेरे को ताज़ा ताज़ा ही याद है, क्योंकि मैंने अभी ही दूसरी जगह पे अप्लाई किया, तो उधर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पूछा था पैराग्राफ, तो वो मैं पूरा रट के ही बोलने वाला हूँ। बी केयरफुल हर्षवर्धन, बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा और अगर आपके करंट एम्प्लॉयर्स ने ये सुना तो इट कैन बी रिस्की, सो उनको आई यू। उनको कई कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ। मेरी आंख नहीं दिख रही, ये लोग ढूंढ नहीं पाएंगे मेरे को। सो इट्स ऑल सेफ। ओके, सो एट योर ओन रिस्क, या यू मे गो अहेड। यस। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, यहाँ जूनियर इंजीनियर आईटी रेलवेज में उसका मीनिंग पूरा अलग है। रेलवेज अभी भी थोड़ा बैकवर्ड में थोड़ा चल रहा है। प्राइवेट आगे है, पब्लिक बहुत अभी पीछे है। इन द सेंस के पब्लिक में अगर आप एज ए जूनियर इंजीनियर आईटी ज्वाइन करते हो, तो आपको काम दिया जाएगा पूरा टेक्निकल, मतलब आईटी, मतलब वो कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं। सब दिया जाएगा आपको मशीन से रिलेटेड, जैसे कि प्रिंटर कैसे ऑपरेट करना है, कि किसी का कंप्यूटर बंद हो गया तो वो कैसे शुरू करना है, किसी का कोई लॉगिन ना हो रहा हो तो क्या करना है। ऐसी ही
सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ जैसे हम बोलते हैं ना करंट अभी के उसमें, तो वो टेक स्टाफ ऐसे बोला जाएगा कि आप आपको सिर्फ जो 45 एज्ड पीपल है, ओल्ड एज पीपल है, उनको बस सिखाना है एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला डालना है, वर्ड वर्ड को कैसे ओपन करना है, कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर जो रेलवे यूज करता है उसको कैसे यूज करना है कंटेक्चुअली एंड टेक्निकली, मीटिंग्स वगैरह ऐप्स कैसे यूज करना है, बस तो वैसा करंटली रोल है अभी ओके। फिलहाल। और हाँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है, कोडिंग आता है, तो आप मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया जो लोगों को एक्सेल शीट्स जनरेट करके देता है, जो लोग मंथली मंथ 2-3 महीने निकल जाते थे पूरा एक एक्सेल शीट बनाने में, अब वो सिर्फ 1-2 मिनट में निकाल सकते हैं। सिर्फ 1 महीने में उनको 5 मिनट का समय निकालना है, तो ओके। उसके लिए तो वो यूटिलिटी एक तरह से यूटिलिटी हो गया पूरा, यूटिलिटी ऐप हो गया। तो आप ऐसे खुद खुद ही लूप होल्स ढूंढ के, खुद ही प्रॉब्लम्स ढूंढ के, खुद ही सॉल्यूशंस दे सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। तो इनिशिएटिव ले सकते हो आपने। हाँ, इनिशिएटिव ले सकते हो। और छोटे से छोटा भी काम होगा ना, जैसे मैंने ये एक्सेल वाला बोला, बहुत छोटा काम है, अगर प्राइवेट में डाल दो ये काम, तो आपको हर कोई लोग कर देगा। ओके। ये काम अगर छोटा काम भी आप इधर करके देते हो ना, तो आपको बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। क्योंकि लोग तो आउटपुट ही देखते हैं, लोग ये नहीं देखते कि कितना टफ काम है या कितना इजी काम है, उनको तो सिर्फ आउटपुट से मतलब है। तो उसी पे है सारा खेल। तो ओके। एज ए आप शुरुआत में जूनियर इंजीनियर होते हो, फिर 2-3 साल बाद आप सीनियर इंजीनियर हो जाते हो, फिर 10 साल बाद आई थिंक आपको प्रोग्रामर का पोस्ट मिलता है। ओके। तो जस्ट अ मिनट, आई थिंक माय वीडियो इज ऑफ, am I visible? You are audible, but you are not visible. Just a minute, I'm not sure why. हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि जब तक रुकावट बनी रहे तब तक आप ये संगीत सुनिए। Am I visible now? यस। कैसा शोध? So I was saying that कि प्रोग्रामर जो पोस्ट है, ये पूरा अगर देखा जाए कि इस लेवल का एक्सपीरियंस के बाद आपको ये पद मिलेगा, फिर वो पद मिलेगा, ये सब 90s में डिसाइड हुआ था, 90s 2000 तब डिसाइड हुआ था। तब ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत पुराना था, तो ये सब पुराना हो चुका है, ये आउटडेटेड है, ये अभी इन्होंने नया नहीं बनाया। ओके। इसके कारण अभी जो लोग हैं आईटीज में, जितने लोग आ रहे हैं, वो सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कोई बैंकिंग जॉब से आ रहा है, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है जो आईटी में अच्छा बैकग्राउंड करके आ रहा हो, वो वो भी यही जॉब के लिए आ रहा है। तो कई लोगों की स्किल्स बहुत ज़्यादा है आईटी में, और कई लोगों के स्किल्स कुछ है ही नहीं, तो ओके। ऐसे लोग अभी आ रहे हैं। और हाँ, तो प्रोग्रामिंग जैसे हम प्राइवेट में करते हैं, जैसे पूरा फ्रीलांसिंग वगैरह हम सब करते हैं, वैसा माहौल नहीं है। हमें यहाँ बनाना पड़ता है, हमें ओके। लोगों को समझाना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या करके दोगे। यहाँ कोई ऐसा प्राइवेट माहौल जैसा नहीं होता कि ये डेडलाइन में सब खत्म करना है, जब चाहो आप करो, जब मन करे आपका तब खत्म करो, सिंपल। सो यहाँ पे रेलवे पे ऐसा है अभी तो मेरा कामकाज। तो मतलब हर्षवर्धन कहना चाहता है कि मतलब कॉरपोरेट्स कंपनी में जितनी स्पीड से या जितने इंटेलेक्ट से वर्क होता है उतना फास्ट वर्क वहाँ पे नहीं होता, थोड़ा स्लो वर्क होता है गवर्नमेंट में। हाँ, लेकिन ये सब होने के बावजूद हर्षवर्धन क्योंकि पर्सनली पैशनेट है आईटी को लेके, तो वो डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं। इवन मेरे से भी ज़्यादा टेक्निकल इवेंट्स हर्षवर्धन अटेंड करते हैं वीकेंड में अहमदाबाद आके। अरे भाई, ऐसा देखो, अटेंड करने का कारण सिर्फ एक ही है कि मैं इधर ये तो मैं बताना भूल गया कि मैं आईटी में हूँ, जेई आईटी मेरा रोल है, बट मेरा काम 95% ज़्यादा नॉन टेक्निकल है। मतलब एक्सेल शीट्स बनाना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा देना,
ज़्यादातर यही काम मेरा रहता है। हम्म, तो इसके कारण मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा कम कनेक्ट रह पाता हूँ। हम्म, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी जितना भी आईटी आईटी के जो प्रोग्राम्स हो, कोई कलीग्स हो मेरे ओल्ड, या हम्म, फिर कोई ऐसे टेक कम्युनिटीज़ हो, मैं जुड़ा रहूँ जिससे मेरा नॉलेज अपडेटेड रहता बना रहे। क्योंकि ओके। अगर मेरा कोई कलीग ही नहीं रहेगा कि हम्म, जो आईटी में काम कर रहा हो, तो मैं भी खुद आउटडेट हो जाऊंगा, जैसे ये गवर्नमेंट में लोग हैं अभी फिलहाल। सॉरी, राइट। बट जो रियलिटी है वो है। तो मेरे को खुद को अपडेटेड रखने के लिए मेरे को सारे इवेंट्स सब वगैरह अटेंड करना पड़ता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम अटेंडिंग एवरीवेयर, गोइंग ओके। एवरीवेयर। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एज अ फ्रेंड ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने लैराकॉन अटेंड किया है, गूगल डेवलपर ग्रुप्स के इवेंट में वो ज्वाइन करते हैं। मैं भी कभी एनजी इंडिया भी ज्वाइन किया होगा हर्षवर्धन ने। तो इन सारे इवेंट्स में आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है, इससे क्या जानने को मिलता है इन इवेंट्स में? और क्या जो नए डेवलपर्स हैं या जो कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिन डेवलपर्स को, उनको भी क्या ये इवेंट्स अटेंड करनी चाहिए? थोड़ा उसके बारे में बताइए। See, whatever I'm going to say on this podcast will be totally based on my point of view, my experience. Sorry, ये कैमरा बंद हो जा इन रहा है। हिज ओपिनियन। यस, सॉरी, ये कैमरा बंद हो जा रहा है, इसके कारण मैं कुछ दिख नहीं पा रहा, बट नो आई कैन वरीज, स्पीक। आपके आपके डीपी में आपके एक्सप्रेशन एकदम साफ साफ है। यस। तो नो वरीज। So I was saying that everything that I'm going to say and I'm saying currently, ये सब पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा परसेप्शन है। आप सब्जेक्टिव, आप समझ लो पूरा है। ये टोटल ट्रूथ नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है। तो मैं इसको एज ए ग्रेन ऑफ सोल्ट लेके आप समझ नो अभी वरीज, जो मैं हम कह वीडियो रहा की प्रस्तावना में ये चीज़ें डाल देंगे। हूँ। यस। तो हाँ, मैं ये कह रहा था। सॉरी, आपने क्या पूछा था? कैन यू प्लीज हाँ। आस्क? हाँ, मैं पूछ रहा था इन इवेंट्स के बारे में जो आप अटेंड करते हैं, उनके उसका एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पे आप किन लोगों से मिले, क्या जानने को मिला, ओके, एक्सेट्रा। ओके। तो मैंने अभी गूगल ड्यू फेस्ट अटेंड किया था और लारा कॉन इवेंट अटेंड किया था। एनजी इंडिया मैंने अभी तक कभी अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि इस साल एनजी इंडिया एंड लारा कॉन दोनों सेम डेट्स पे थे, तो मैं एक जगह पे जा नहीं पाया। तो मैं लारा कॉन जो नज़दीक था, तो उसलिए लारा कॉन पे गया था। सो गूगल डे फेस्ट जो होता है, गूगल के तो बहुत ही इवेंट्स होते हैं, क्योंकि गूगल की खुद की कम्युनिटीज़ बहुत है सिटीज़ सिटीज़ पे। जैसे कि राजकोट सिटी का एक अलग कम्युनिटी होगा, फिर अहमदाबाद सिटी का एक अलग कम्युनिटी होगा, तो हर एक सिटी का खुद का एक कम्युनिटी गूगल डेवलपर्स ग्रुप होता है, जो कुछ ना कुछ प्लान ऑर्गेनाइज करते रहते हैं लोग। ओके। तो उनका ये है। और यहाँ पे जीडीजी पे क्या होता है, जीडीजी मतलब ये गूगल डेवलपर्स ग्रुप। यहाँ पे लोग जो प्लेटफॉर्म गूगल गूगल का मोस्टली क्लाउड बेस्ड ओरिएंटेड होता है। क्लाउड क्लाउड ले लो, फिर एंड्रॉयड ले लो, इन सारी चीज़ों का वर्कशॉप या फिर इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं। तो यहाँ पे लोग हर बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि भाई सिर्फ एंड्रॉयड वाले ही हैं, कि भाई सिर्फ वेब वाले ही हैं। यहाँ पे सारे अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। वाई? बिकॉज गूगल हैज़ देयर फुट ऑन ईच एंड एवरी डोमेन। डिफरेंट डेवलपमेंट एरियाज सच एज एंड्रॉयड, वेब डेवलपमेंट, फिर कोई आईओएस ले लो। तो कहीं पे ना कहीं इनका कुछ ना कुछ है ही। तो वो लोग जब भी कोई इवेंट करते हैं, तो सारी टारगेट ऑडियंस उनकी सारे डेवलपर्स होते हैं। ना कोई एक नीशे कोई डेवलपर पूरा होता है, ऐसा नहीं होता। ओके। पूरा टारगेटेड ऑडियंस उनका डिफरेंट सारे डेवलपर्स होते हैं। तो उसमें क्या है, अब मैंने जो जो अभी तक अटेंड किया है, वो सिर्फ क्लाउड डेव, एक गूगल आईओ था, और एक गूगल डेव फेस्ट था। अब इसमें ज़्यादातर लोग जो वेब क्लाउड में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर
कुबरनेट्स होता है, एक कुबरनेट्स करके एक पैकेज प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म कह दो या फिर डॉकर जैसा कुछ है। ये सारे बज़वर्ड्स जो हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं लोग, वो लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो मैं इन सारे लोगों से मिला जिनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में था। तो मैं थोड़ा कम इसमें अटेंशन मेरा थोड़ा कम था, बट मैं ओके। लोगों से बहुत मिला। मैंने गूगल डे फेस्ट जो भी गया उसमें एज़ अ वॉलंटियर मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो नया एक्सपीरियंस मिला, नए स्पीकर्स से मैं मिला। तो वो पूरा एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे लिए अलग रहा था, वो अच्छा था एक्सपीरियंस। ओके। अब बात करते हैं लाराकॉन की, जो लाराकॉन मैंने रिसेंटली अटेंड किया है। वो लाराकॉन, वो इट वाज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी तक के मैंने जितने भी गूगल के जो अटेंड किए थे इवेंट्स, उनसे बहुत ही अच्छा था। क्योंकि देखिए इसके बहुत कारण हैं, एंड द वन बेसिक वर्ड व्हिच आई एम गोइंग टू से फॉर लाराकॉन इज़ पीएचपी। पीएचपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं। अब उसके ऊपर लारावेल आ गया, लारावेल जो फ्रेमवर्क है वो आ गया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो यूज़ हो रही है वो है पीएचपी, और उसके ऊपर भी लारावेल, वर्डप्रेस, ये सारे चीज़ें बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली इन वेब वेब डेवलपमेंट एरिया। और क्योंकि हमारा देश एक सबसे ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड है, जिसमें लोग ज़्यादा ही डेवलपमेंट करते हैं, एंड PHP is cheaper than Node.js and other development environments. In हम terms of तो hosting, yeah. हाँ, तो और ऑन द टॉप ऑफ इट, पूरा लारावेल का जो फाउंडर्स थे, जो क्रिएटर था लारावेल का, वो खुद आया था। और पूरी टीम में आई थी लारावेल की, और उन्होंने बहुत सारे नए सेशंस भी लिए, नए टॉपिक्स भी, नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा था अभी तक। अभी तक मैंने डेव फेस्ट में नहीं देखा कि कोई गूगल डेवलपर आके नया कोई फीचर ही खुद की कोई कंपनी का नया फीचर इंट्रोड्यूस वहीं पे करे। ऐसा मैंने पहली बार लाराकॉन में देखा था। ओके। और मैंने मतलब इवेंट्स इतनी बार इटरेट करके मतलब उनको भी आइडिया आ गया है कि क्या-क्या चीज़ें ओवर द टाइम, मतलब वो लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि इवेंट्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक्सेट्रा, है ना? हाँ, लारावेल वालों में क्या है, लाराकॉन में क्या डिफरेंस था कि उसमें यूज़र टारगेट ऑडियंस जो था, उनका एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा था। कोई भी बंदा आपको ऐसे ही टाइम पास करते हुए नहीं दिखेगा। बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट था यूज़र का। जो क्रिएटर था लारावेल का, वो खुद आया था, और पूरी टीम में आई थी लारावेल की, और उन्होंने बहुत सारे नए सेशंस भी लिए, नए टॉपिक्स भी, नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा था अभी तक। अभी तक मैंने डेव फेस्ट में नहीं देखा कि कोई गूगल डेवलपर आके नया कोई फीचर ही खुद की कोई कंपनी का नया फीचर इंट्रोड्यूस वहीं पे करे। ऐसा मैंने पहली बार लाराकॉन में देखा था। ओके। और मैंने मतलब इवेंट्स इतनी बार इटरेट करके मतलब उनको भी आइडिया आ गया है कि क्या-क्या चीज़ें ओवर द टाइम, मतलब वो लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि इवेंट्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक्सेट्रा, है ना? हाँ, लारावेल वालों में क्या है, लाराकॉन में क्या डिफरेंस था कि उसमें यूज़र टारगेट ऑडियंस जो था, उनका एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा था। कोई भी बंदा आपको ऐसे ही टाइम पास करते हुए नहीं दिखेगा। बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट था यूज़र का। जो क्रिएटर था लारावेल का, वो खुद आया था, और पूरी टीम में आई थी लारावेल की, और उन्होंने बहुत सारे नए सेशंस भी लिए, नए टॉपिक्स भी, नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा था अभी तक। अभी तक मैंने डेव फेस्ट में नहीं देखा कि कोई गूगल डेवलपर आके नया कोई फीचर ही खुद की कोई कंपनी का नया फीचर इंट्रोड्यूस वहीं पे करे। ऐसा इट वाज़ अ टोटल पैसा वसूल एक्सपीरियंस।
in Laracon. Right. So that was from my side on this topic. राइट। तो जैसा कि हमने सुना, हर्षवर्धन ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए टेक्निकल इवेंट्स के बारे में। और हर्षवर्धन ऑलवेज इनकरेजेस मी कि अपन को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे इवेंट्स अटेंड करने चाहिए Yes. रेगुलरली। थोड़ा लाइफ में थोड़ा रूटीन में चेंज मिलता है, थोड़ा नए लोगों के साथ मिलते हो, नेटवर्किंग होता है, एक्सेट्रा। Good to have you back on camera because now we are going for rapid fire round, so we would like to see your expressions. The Your problem is कि ये क्रोम खुद ही अपने आप पता नहीं बंद कर दे रहा है ये कैमरा। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द रीजन, पर ये खुद ही हो जा रहा है बंद, मैं नहीं कर रहा, अपने आप ही हो इसमें जा रहा हमारा है। कोई हाथ नहीं है। माय हैंड्स आर हियर। Okay, यस, अभी ऐसे ही इसमें हमारा रखना, कोई ठीक हाथ है। नहीं। हाँ, ठीक है, अब मैंने मीनवाइल हम ट्राउजर भी आपसे हटा दिया है। यस, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट हम आपका आंसर जान लेते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, और फिर हम थोड़ा उसमें डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आप पर्सनली क्या बनना चाहोगे, एक फ्रंट एंड डेवलपर या एक बैक एंड डेवलपर? टू बी ऑनेस्ट, आई अभी रादर बी आपको आंसर ही देना है ओके बस। ओके 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 बैक एंड डेवलपर। ओके, वीएस कोड या इंटेलिज आइडिया, कौन वीएस सा कोड एनी डे। आपको अगर चॉइस दी जाए टू बी अ फ्रीलांसर और ए कॉर्पोरेट डेवलपर? फ्रीलांसर। ओके, और आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कोडिंग के लिए, तो आप आज के दिन में क्या चूज करेंगे, चैट जीपीटी या स्टैक ओवरफ्लो? स्टैक ओवरफ्लो। ओके, सो चलो इन क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस भी करते हैं डिटेल में कि आपने ओके। ये चॉइसेस क्यों बनाई। तो सबसे पहले आपने डेवलपमेंट में कहा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट में, क्या बैक एंड डेवलपमेंट में जाना चाहेंगे, तो सी, व्हाट इज द रीजन? मैं आपने एक थर्ड ऑप्शन नहीं दिया था, फुल स्टैक डेवलपर। आई विल हैव चूजन दैट फुल स्टैक ऑप्शन, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर ज़्यादातर बैक एंड करूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, अगर मैं ज़्यादातर फ्रंट एंड करूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ। तो मेरे को मिक्स मिक्स रहने का ऐसा, तो दोनों दोनों चाहिए होता है। तो मैं मतलब कभी भी कहीं पे भी स्विच करूँ तो मेरे को मज़ा आता है, इसलिए आई एम फ्लेक्सिबल इन फॉर बोथ द roles, rather it either be full front end or back end developer, so तो दोनों काफी चलता है। डिप्लोमेटिक आर्ग्यूमेंट देके आपने अपने आप को इस कंट्रोवर्सी में बचा लिया। नहीं, आप यू कैन थ्रो मी क्वेश्चंस, आप जो चाहे वो पूछ सकते हो, आपके श्योर ऊपर श्योर। है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी सब्जेक्टिव चीज है, ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन जानने के लिए हमने पूछा। बाकी हाँ, आई नो। जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो, जैसा कि हम जानते हैं, वो लोग फ्रंट एंड में थोड़ा उनका झुकाव वहाँ पे ज्यादा होता है। नहीं और नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, सी तुम ही देख के मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि जो फ्रंट एंड में होते हैं वही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि कोडिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी टू। ओके, कोडिंग में भी लॉजिक होता है, वो लॉजिक पे आप कैसे आते हो, कितना ट्राई एंड एरर करते हो, क्या क्या नहीं करते, वो भी एक तरह से क्रिएटिविटी ही है। सो लॉजिक भी एक क्रिएटिविटी है, क्या बात कही है हर्षवर्धन। वही तो यार। क्या बात। So I have found myself to be creative while coding too. So I don't think that front end is the only creative side. Back end is also a creative side. So that's my point of view. I'm not saying this is totally true, but Okay, that's what I've felt but if Harshvardhan writes a book over on these years. coding, then he will mention this line. Yeah, sure. Sure. I will. And I will be waiting to reading that book if you publish Oh, it. if it comes out and if I write it someday. Yeah. The link is in my bio. Yes. So let's get to the next question. Second, आपने बताया कि अगर आपको आईडी यूज करना है तो आप VS कोड को चूज करेंगे ओवर इंटेलिज आइडिया। So why this choice? देखिए, मैं इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा। बट मैंने 3-4 साल पहले, बहुत पहले जब कॉलेज पे था तब मैंने यूज़ किया था, और तब वो थोड़ा हार्ड था यूज़ करना, बहुत ही हैकी था, मतलब बहुत सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता था, वो बहुत ही रैम ले लेता था। VS कोड का क्या है, 20 MB का है, वो पूरा एप्लीकेशन आता है, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, खुद जो चाहिए उसके प्लगइन्स डाल दो, हो गया शुरू।
इसमें क्या है, ये इंटेलिज में क्या होता है कि आप जो पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो पूरा आपको उसके हिसाब से पूरा उसका वर्जन सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि पाइथन का पाइचार्म आता है, पीएचपी का कुछ अलग सॉफ्टवेयर आता है इंटेलिजे का, तो वो सब कुछ उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से सारे अलग सॉफ्टवेयर हैं। ये VS Code इज वन फॉर ऑल, सो आई वुड चूज VS Code एनी डे। पर्सनली मैं भी VS Code चूज करता हूँ बिकॉज एक तो ओपन सोर्स भी है, फ्री भी है, पेमेंट भी नहीं करना पड़ता, सो दैट वही इज तो। आल्सो प्लस है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट था कि अगर आपको चॉइस मिले फ्रीलांसिंग में और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, तो आप क्या बनना मैंने फ्रीलांसिंग मैंने क्यों चूज किया वो मैं बाद में बताऊंगा, चाहेंगे? बट मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि फ्रीलांसिंग में आपको खुद सीखना पड़ता है सब कुछ, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो। आपके पीछे ना कोई सीनियर डेवलपर होता है ना कोई जूनियर डेवलपर होता है। आपको जो मदद मांगनी है वो आपके खुद के कनेक्शंस, खुद के दोस्त के पास से मांगनी पड़ती है। कॉर्पोरेट में उसका टोटली तो नहीं बट ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। आपके पास बहुत पूरी टीम रहती है। आप आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई ना कोई बैठा ही होता है। ओके। सब गूगल, हाँ गूगल तो है ही, बट दूसरे लोग भी होते हैं आपके साथ जो पूरा मतलब एक एक इंसान मतलब एक पूरा एक्सपीरियंस, एक पूरा नॉलेज का भंडार हो गया। तो ऐसा आपके पास अगर पूरी टीम हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके। तो ये मेरे लिए ये डिफरेंस ज़्यादा है। तो मैं एज ए मतलब मैं ये प्रेफर, अगर मेरे को करने को मिला तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि थोड़ा समय फ्रीलांसिंग थोड़ा समय कॉर्पोरेट, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप फ्रीलांसिंग पूरे फ्रीलांसर पूरा बन जाते हो तो आपको सब कुछ खुद सीखना पड़ता है, पूरा डिसिप्लिन रहना होता है कि भाई अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपको खुद सारी चीज़ें अटेंड करनी पड़ती है, आपको क्लाइंट कॉल खुद लेना पड़ता है, डेडलाइंस खुद सेट करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपको खुद करना पड़ता है। तो उसमें डेडिकेशन ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू कॉर्पोरेट डेवलपर जो सिर्फ काम ही करते रहते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आपको सब कुछ सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि सारे रोल्स आप खुद ही निभाओगे, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कोई रोल हो, चाहे वो कोडिंग का कोई रोल हो। तो मैं तो कहूँगा दोनों ही ट्राई आउट करो आप। अब देखो आपको क्या फिट करता है। मेरे लिए ये फिट करता है कि मैं थोड़ा समय फ्रीलांसिंग में दूं, फिर थोड़ा समय एज ए कॉर्पोरेट डेवलपर दूं, क्योंकि इससे दोनों का फायदा मेरे को मिलता है और आई गेट टू एंजॉय बोथ ऑफ देम। सो नाइस आंसर। आई रेदर से कि दोनों ही अच्छा है। हमने देखा कि आप काफी सेफ खेल रहे हो, काफी डिप्लोमेटिक खेल रहे हो नहीं सब जगह। नहीं, मैंने दिया ना VS कोड, जैसे VS कोड वन साइडेड आंसर था सही है। ऐसे ही। तो फ्रीलांसिंग आप इसलिए चूज करते हो क्योंकि उसमें लर्निंग ज्यादा मिलती है इसलिए, या कोई और भी बेनिफिट्स है फ्रीलांसिंग के? हाँ, फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो मॉनेटरी तो है ही। पैसे आप खुद ही ले जाते हो सारे के सारे, किसी को देना नहीं पड़ता। ओके। और 10 रुपए को डिवाइड नहीं करना पड़ता आपको कि भाई 5 तेरा 5 मेरा। ऐसा नहीं है, 10 आपका ही। बट वो 10 रुपए का जो स्ट्रेस है वो भी पूरा आपका ही आता है, चाहे वो जितना हो। तो हाँ, लर्निंग तो है ही। और अगर आपको ऐसा कोई एनवायरनमेंट चाहिए हो जिसमें आपको मतलब ड्रामा ही हो, पूरा आप पूरा ड्रामा के आसपास ही घूम रहे हो, कल क्या होना है, कल कल ये करना है, परसों वो करना है, तो आप हाँ तो आप ये चूज करिए। आपको शांति अगर नहीं चाहिए तो ये चूज करिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। कैसे वीक चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। और पैसे तो ऐसे ही आते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, पैसे ऐसे नहीं आते। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पूरे आवर्स सब कुछ आपसे पहले पूछ लेते क्या कितने घंटे में कितना होता है, फिर उसके हिसाब से आपको आगे चलना पड़ता है। सब कुछ नोटिस होता है, जैसे कि आप क्या काम करते हो, वो क्या कहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है। वो सारी चीज़ें जो कॉर्पोरेट में है वो भी इधर होती है। बट कभी कोई ऐसा कोई क्लाइंट आ गया जो बहुत अच्छा, तो
इसमें काम चल जाता है आपका। फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपको कोई एक ही क्लाइंट चाहिए। अगर एक क्लाइंट मिल गया आपको जो बहुत अच्छा है, वो आपको काम दे रहा है और मदद कर रहा है, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट्स भी ला सकता है और दूसरे कॉन्टैक्ट्स भी आपको शेयर कर सकता है। तो ओके। फ्रीलांसिंग में ये बेनिफिट है। आप खुद का भी खुद का कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा शुरू कर सकते हो अगर आपको आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हो तो फ्रीलांसिंग का ये बेनिफिट है, इसलिए मैं फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसिंग। आप वर्क कहाँ से ढूंढते हो? आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं या डायरेक्ट ऑफलाइन कस्टमर से मिलते मैंने 2-3 तरह से ट्राई किया था। हैं? अ, देखिए, हमारे यहाँ आईटी में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है फिलहाल। हम्म, तो आपको प्रोजेक्ट्स कहीं से भी मिल जाएंगे। अगर हम्म, आप अपवर्क पे जाओ तो हम्म, अपवर्क में आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। तो अगर फ्रेशर हो आप, तो हम्म, आपको पहले लोकल्स जो लोकल डेवलपर होते हैं, जो लोकल प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो कोई कंपनीज में काम करते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, उनके पास से आपको प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। तो हम्म, आप पहले ऐसे लोकल वर्क लेके थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मैंने हम्म, पहले यही किया था कि जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे, चाहे वो लिंक्डइन के हो, चाहे फिर वो कोई कंपनी में कोई कलीग्स हो, मैं हम्म, यहाँ पे मौके देखते रहता था। तो मेरे को लिंक्डइन पे एक बंदा मिल गया था ओके। जो अहमदाबाद का ही था। तो उसने मेरे को प्रोजेक्ट देना शुरू किया। तो हम्म, ऐसे ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया, फिर उसके पास से काम काम करता गया, पोर्टफोलियो बनाता गया मैं। हम्म, फिर पोर्टफोलियो बना के पोर्टफोलियो, अगर आप पूरा वेबसाइट भी ना बनाओ ना, तो अगर सिर्फ आपके पास वर्क वर्क सैंपल हो ना, तो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थोड़े बहुत। हम्म, फिर मैंने अपवर्क पे जाके एक दो क्या कहते हैं, पोस्ट पे बिड किया था। तो हम्म, वहाँ से मेरे को कंपनीज मिली थी जो प्रोजेक्ट्स ऐसे देती थी, फिर हम्म, क्लाइंट्स भी मिले थे। तो ऐसे आपको मतलब काम मिलता ही रहता है। अगर आप ओके। लोकल नेटवर्क सर्च करो तो आपको बहुत काम मिलेगा, पर उसमें आपको पैसे कम मिलेंगे। और हम्म, अगर आप अपवर्क जैसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढो, फ्रीलांसर वगैरह वगैरह, फाइवर है, तो इन हम्म, सब में आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ओके। तो ये आपके ऊपर है। मतलब आई वुड से कि अगर आप फ्रेशर हो तो मतलब शुरुआत आप लोकल से ही करो। ओके। लोकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कोई कंपनीज के प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढो, उसके हम्म, पास से कोई प्रोजेक्ट लो, फिर आप खुद का पोर्टफोलियो बना लो। फिर एज आप कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो कोई कंपनी, लोकल कंपनीज के लिए। हम्म, और फिर फ्रीलांसिंग में भी आप अपना पोर्टफोलियो दिखा के, बिडिंग करके, क्लाइंट को कन्विंस करके ऐसे मतलब ले सकते हो प्रोजेक्ट्स। ओके। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि ऑनलाइन बेटर रहता है, क्योंकि हमारा कॉलेज में एक्सपीरियंस रहा है, हमने कुछ फ्रीलांस वर्क लिया था ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन में बंदे को, सामने वाले बंदे को जानते हो और आप श्योर हो कि आपको पेमेंट मिलेगा, हाँ, ये यू तो। शुड गो अहेड। वी टुक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम समवेयर लाइक फ्रॉम यूपी और बिहार से कोई बंदा था, अनुराग करके, इफ ही इज वाचिंग दिस वीडियो, आई एम टॉकिंग टू यू। तो हमने काफ़ी काम किया था उनका, उनके 3-4 प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन कभी भी पेमेंट नहीं आया था। बट इट्स अ सिंगल केस। इट डज़न्ट मीन कि ऑफलाइन फ्रीलांसिंग हाँ। गलत है, बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। और अनुराग, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज हमारे 5,000 चल अभी तो दे दो यार। और एटलीस्ट हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, तो ओके। ये था। हाँ, ये आपको फ्रीलांसिंग में आप अगर डुबकी मारोगे डायरेक्ट, तो आपको बहुत ही ₹10 मिल जाएंगे, जो आपको ललचाएंगे और कुछ काम दे देंगे। आप भी काम ढूंढ रहे हो कि आपको काम चाहिए होगा, आप काम ले भी लोगे, पर आपको कुछ ना पैसा मिलेगा ना कुछ क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसे लोगों से मतलब थोड़ा बच के रहने का, थोड़ा ऐसे पूरा बैकग्राउंड चेक करने का कि वो कहाँ से है, क्या करते हैं, खुद की कंपनी है या नहीं है, उसके सोशल आईडीज जो होते हैं वो सारे चेक करने के, फिर सब कुछ आगे बढ़ना है इसमें। करेक्ट है, करेक्ट। तो हाँ, काफ़ी डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपने, कि आप अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसते हो
तो क्या क्या टूल्स यूज़ करते हो? और जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो वहाँ पे बस 2 ऑप्शन थे, लेकिन आप इन जनरल भी डिस्कस कर सकते हो कि आप टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो, अ, किसकी हेल्प लेते हो या कोई टूल जी। यूज़ करते हो? हाँ, अगर सबसे पहले ये बताइए कि आपने स्टैक ओवरफ्लो क्यों चूज़ किया ओवर चैटजीपीटी? चैट जीपीटी, देखिए मैंने अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसे जहाँ पे जो मैंने चैट जीपीटी को कोई पूछा हो, मतलब ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं नॉन टेक बहुत पूछता रहता हूँ, टाइम पास बहुत करता हूँ, तो ओके, नॉन टेक्निकल सारे क्वेश्चंस मैं पूछता रहता हूँ, बट मैंने कोडिंग क्वेश्चंस कोई नहीं पूछे। ओके। और उसमें क्या है कि आपको रिफाइन करना पड़ता है क्वेश्चन, हुँ, जो हुँ, आप पूछते हो वो एक अगर एक एक बार में जवाब ना दे तो वो पूरा समझाना पड़ता है उसको। हुँ, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाने से अच्छा है मैं खुद अपनी रिसर्च करूँ, खुद देखूँ, खुद समझूँ। ओके। तो वो दूसरों के समझाने के ज़्यादा, आप अगर दूसरे को समझाओगे, मतलब चैट जीपीटी को समझाओगे तो पूरा हुँ, 100% श्योर नहीं रह सकते आप कि वो समझा कि नहीं। पर हुँ, आप हुँ, खुद श्योर रह सकते हो कि हाँ, तुम्हें ये पता है, जो आप स्टैक ओवरफ्लो पे देख रहे हो वो आंसर गलत है। हुँ, हुँ, तो I consider that to be more valid than ChatGPT's answer. ओके। तो अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि भाई बटन को कैसे बड़ा करना है, छोटा करना है, बीच में लाना है, वैसे टिपिकल क्वेश्चंस मैं गूगल आउट ही करता रहता हूँ। ओके। अगर एक बार याद हो गया तो याद हो गया, फिर कोई भी पूछ ले तो याद आ जाता है। हुँ, और हुँ, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं पता चल रहा तो मैं वो गूगल आउट करके ढूंढ लेता हूँ। ओके। पर अगर कोई पेमेंट गेटवे का क्वेश्चन है, कोई जो बहुत स्पेसिफिक यूज केस हो, तो हुँ, हुँ, जैसे कि स्ट्राइप फिर स्क्वायर पेमेंट है, स्क्वायर पेमेंट मैंने यूज़ किया है। हुँ, हुँ, तो उसका खुद से अलग फोरम है उनका, तो हुँ, आप हुँ, वहाँ जाके खुद क्वेश्चंस डाल सकते हो उनके फोरम में, उनके खुद के डेवलपर्स आपको रिप्लाई देंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, पूरा यूज़ केस देखेंगे। तो ये अच्छा रहता है कि खुद ही आप करो, खुद सर्च आउट करो। तो हुँ, हुँ, स्टैक ओवरफ्लो में खुद आप क्वेश्चन बना के आंसर भी फिर डाल सकते हो, ये सेम सेम प्रॉब्लम का। तो मैंने ओके। कई कई बार क्वेश्चंस मेरे को अगर नहीं होते तो मैं खुद क्वेश्चन बना के डालता हूँ, और हुँ, जब आंसर मिल जाते तो मैं आंसर भी डाल देता हूँ। और अगर लॉजिकल कोई क्वेश्चन होता है हुँ, हुँ, तो अभी तक तो मैंने केवल का ही यूज़ किया है। मैं सैटरडे संडेज हमारा जो होता है वो पूरा लॉजिकल के ऊपर जाता था। जब भी मैं फ्रीलांसिंग काम करता था, जैसे कि मैंने बोला कि फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि आपके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं होता, हुँ, आप हुँ, खुद होते हो और आपके कनेक्शंस होते हैं, हुँ, आपके जो फ्रेंडली कनेक्शंस हो, जो प्रोफेशनल हो। तो कहीं पे भी मैं अटकता था तो मैं कॉलेज फ्रेंड्स को कॉल करता था कभी कभी हुँ, कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा, आप प्लीज़, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में। हुँ, तो अगर लॉजिक का कोई चीज़ आता था तो मैं हमेशा केवल को कॉल करता, क्योंकि हुँ, केवल एंड माय फ्रेंड मयूर हैज़ गुड कमांड ओवर logic building, so they figure out the logic in no time, so I would always ask them people, so सही है। इसलिए तो मैं। मतलब आप सजेस्ट करते हो कि मतलब बहुत सारे अप्रोचेस है, आप पर्सनल हेल्प भी ले सकते हो, कम्युनिटी हाँ। को भी पूछ सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे भी यस। पूछ सकते हो। हाँ। तो काफ़ी मतलब वास्ट ऑप्शंस है आपके पास करने के। हाँ, मतलब प्रायोरिटीज वाइज है। हुँ, हुँ, अगर जितनी प्रायोरिटीज, मतलब जितना जल्दी आपको चाहिए तो आप गूगल आउट कर लो, अगर आपको कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आपसे भी नहीं हो पा रहा, तो आप कोई फ्रेंड को रीच आउट करो, कोई कलीग को रीच आउट करो। हुँ, हुँ, अगर उनसे भी नहीं हो रहा तो आप कोई कम्युनिटी वाले को पूछ लो, जो जिसने बनाया है, वो पैकेज वाले को पूछ लो, उसके गिट गिट रेपोज को ढूंढो, उसमें इश्यूज डालो। तो ओके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब वेज हैं जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा जिसका प्रॉब्लम वैसा उसका सॉल्यूशन। हाँ। सही है, सही है। तो ओके, इस टॉपिक पे भी काफ़ी बात हो गई कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अ, अपने लास्ट सेशन के लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपकी क्या एडवाइस है उन डेवलपर्स के लिए जो अभी मे बी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, कि उनको प्रिपेयर कैसे होना चाहिए अगर आगे उनको जॉब के लिए रेडी होना है, तो उन उन ईयर्स में उनको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी? देखिए, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये मैं
कोई एक यूज केस पकड़ के मैं इसको आंसर नहीं कर सकता, इसको मेरे को जेनेरिक आंसर ही देना पड़ेगा ओके। कि सॉरी फिर से पूछिए, क्वेश्चन आपका क्या था? जैसे कि मैंने सुना है आपका ब्रदर भी अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, राइट? हम्म, तो अगर आप उनको एज एडवाइस देना चाहो कि क्या उसको प्रिपेयर करना चाहिए जॉब्स के लिए, ताकि जब वो इंटरव्यूज में बैठे या फिर कहीं पे अप्लाई करे, तो पहले तो कौन से टाइप की कंपनीज उसको टारगेट करनी चाहिए, और अगर उसका टारगेट फिक्स है किसी बंदे का कि मेरे को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो उसको प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए? हाँ, अगर आप मेरे को एक कोई यूज केस पकड़ना पड़ेगा, जैसे कि मेरा भाई है अभी, वो हम्म। आईसीटी में है, ओके। तो उसको आईटी कंपनीज कम रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज पे ज़्यादा झुकाव रहता है। ओके। तो मैं कोई ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि कोई आईटी वाला ही है जो भी आईटी पढ़ रहा है या फिर आईटी पास आउट होने वाला है, ओके। तो अ, अभी का वातावरण ऐसा है कि सारे लोग अभी अ, अ, ये कहते हैं फैंग में जाना चाहते हैं, मतलब गूगल नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, बहुत सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं सारे लोग, टीसीएस में जाना चाहते हैं। हम्म। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है। हम्म। तो जिसका लॉजिक जो हमारे टाइम पे था केवल, हम्म। वही सेम अभी भी वही है कि भाई जिसका लॉजिक अच्छा रहेगा वही आगे होगा। ओके। बट ऐसा नहीं है कि जिसका लॉजिक अच्छा नहीं रहेगा वो आगे नहीं रहेगा कभी। देखिए आईटी एक बहुत ही वास्ट जगह है, इसमें फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और इन दो शब्द के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं खुद का यूनिक क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं एंड आगे भी हो सकते हैं। हम्म। सो मैं खुद भी भूल जा रहा हूँ। हाँ, ये आईटी में बेसिकली दो तरह की कंपनीज होती हैं, हम्म। एक सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। ओके। जो सर्विस बेस्ड होती है वो हम जैसे कि सर्विस बेस्ड में ऐसा होता है कि आपके पास लोग हैं, पूरी टीम है, और हम्म। आप काम दूसरे के लिए कर रहे हो। ओके। मतलब सपोज कि आप एक सर्विस कंपनी हो और मेरे पास मैं क्लाइंट हूँ, मेरे को हम्म। कुछ बनाना है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें बनानी है, आप बना के दो। तो ओके। आप वो बना के दे दोगे, हम्म। एंड देन मैं लेके चला जाऊंगा, खत्म बात। हम्म। तो ये सर्विस बेस्ड हुआ, आप सारे डिफरेंट क्लाइंट्स को केटर करते हो ओके। अंडर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अम्ब्रेलाज। हम्म। एंड प्रोडक्ट बेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बेस में आपका खुद का आइडिया होता है, आइडेंटिटी होती है खुद की। हम्म। तो आप खुद एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप खुद ब्रांडिंग करते हो, सब कुछ आप खुद ही करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, हम्म। और फिर उसको आगे लेके जाते हो, ओके। और वो प्रोडक्ट में बिलीव करने वाले लोगों को इकट्ठा करते हो जो वो आपके लिए काम करें, हम्म। जो वो बिलीव करते हो उनके लिए। हम्म। मैं ये कहूँगा कि दोनों के लिए आप एक बार ट्राई करो, एक बार सर्विस बेस भी देखो, प्रोडक्ट हम्म। बेस भी देखो, ऐसा कुछ, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है भाई, सब एक बार ट्राई करके देख लो कि सर्विस बेस आपको अगर अच्छा लगता है। सर्विस बेस का भी खुद का फायदा है, हम्म। जैसे कि आपको नए नए प्रोजेक्ट्स यूज करने, नए नए प्रोजेक्ट्स में आपको रहने को मिलेगा, नई सब कुछ नया आपको ट्राई ऑन करने को मिलेगा। कि हम्म। भाई एक महीना है, सपोज के आप प्रोडक्ट बेस में ऐसा होता है कि आप कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको टेंशन उतना बिल्डअप नहीं होता होगा। कोई हम्म। एक पर्टिकुलर रोल दे दिया आप, तो आप वही रोल निभा रहे हो, तो ओके। वही काम कर रहे हो, तो वही चलेगा आगे। हम्म। सर्विस बेस में ऐसा नहीं होता, सर्विस बेस में रोल बदलता रहता है आपका, जैसे आप कोई कभी कोई प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड डेवलपर हो, कभी कोई प्रोजेक्ट में बैक एंड डेवलपर हो। हम्म। तो वहाँ आपको लर्निंग ग्रोथ, ये मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि मेरे को लर्निंग और ग्रोथ उसमें ज़्यादा मिला है कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको लर्निंग का ग्रोथ ज़्यादा रहता है। ओके। शायद राय से कि आप दोनों ही ट्राई कर लो, हम्म। फिर आप खुद डिसाइड करो कि भाई आपको अगर प्रोडक्ट बेस में जाना है कि अगर सर्विस बेस में जाना है। हम्म। अगर आपको ऐसा है कि भाई खुद का आइडेंटिटी, मेरे को ऐसा बहुत है कि भाई मेरा हम्म। खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए कुछ, कि मैं ओके। खुद कुछ खुद कुछ बनाऊं, खुद कुछ
डेवलप करो खुद, लोग मेरा कुछ यूज़ करे और कोई ना कोई कोई बंदा मेरे को याद करके देखे, हाँ ये इसने बनाया है। हम्म, तो मैं प्रोडक्ट मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि खुद खुद का कुछ प्रोडक्ट हो, कोई लोग यूज़ करे, तो ये आ गया पूरा प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट मेंटालिटी। हम्म, सर्विस बेस में ऐसा आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं है, बना के दे दो, पैसे लो, निकलो, बस ओके। ऐसा है, इसमें पैसा बनाने का ही पूरा वो बिजनेस है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही एक बार ट्राई कर लो, आप हम्म, देख लो आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। ओके। और इससे अलग चीज भी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हम्म, इसमें पूरा लॉजिक बेस्ड ही होता है। हम्म, ये जो मैं बात कर रहा था वो पूरा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। हम्म, सॉफ्टवेयर, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव ओके। प्रोग्रामिंग में compete via competitive programming you can go into uh, बहुत बड़ी कंपनी सच एज फेसबुक, नेटफ्लिक्स ले लो, गूगल ले लो, जहाँ हम्म, पे पूरा ही लॉजिक बेस्ड ही सब कुछ चलता है। हम्म, तो उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम पे जाओ, हैकर अर्थ जैसी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ अपना खुद का प्रोफाइल बनाओ, सारे चीज़ें सब कुछ सॉल्व करो, हम्म, एल्गोरिदम सारे क्रिएट करो। तो वो भी अलग तरीका है अगर आप ट्राई करना चाहो तो। सब ट्राई करना, मैं कहने का मतलब ये है कि सारी सारे आईटी में जितना भी जो भी है वास्ट जितना भी है, सब हम्म, कुछ एक बार ट्राई करना है। क्योंकि ट्राई ओके। करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, किसमें आपको ज़्यादा जाना है। ऐसा हम्म, नहीं कि भाई आपका आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कंफर्ट जोन देख लिया, पकड़ लिया, बस उसी में बैठे रहो, हम्म, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, पैसे मिलेंगे पर बट कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर आपको मज़ा ना आता, अगर आपको उसमें किक मिलती हो तो हम्म, फिर ठीक है, बट मेरे को नहीं मिलता, सो I'd rather choose that option। तो मतलब आप सजेस्ट करते हो कि इनिशियल ईयर्स में इतना डिसिसिव ना होने के बदले सब कुछ पहले ट्राई कर ले 1-2 साल सारी चीजें, हाँ, और हाँ, फिर डिसाइड करें। ऐसा हाँ, नहीं है कि कॉलेज में से जंप आउट करके आपको फर्स्ट डिसीजन जो आपका है वही आपका लाइफ टाइम रहेगा, आप आगे हाँ, चेंज भी कर आपने सकते एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है हो। और आप यही कह रहे हो कि यही बेस्ट है, तो फिर क्या फायदा? आपने करेक्ट। सेक ऑप्शन बी देखा नहीं है, ऑप्शन सी सीखा नहीं है, तो हम्म, फिर क्या किस बुनियाद पे आप कह सकते हो कि भाई हाँ ऑप्शन ए ही बेस्ट है? तो ये तो वो हो करेक्ट। गया ना, इसलिए ये मेरी मेंटालिटी है कि मैं ये प्रेफर करूंगा। पहले मैं भी यही था कि नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट ही अच्छा है, क्योंकि मैंने सर्विस बेस पे बहुत काम किया है और मैंने उधर स्ट्रेस देखा है कि कैसे स्ट्रेस रहता था। ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी हैं। कोई सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें स्ट्रेस कम हो, तो राइट। ये मैंने ट्राई आउट नहीं किया। तो ये सारे मौके हैं अलग अलग, आपको खुद से मतलब सारी कंपनीज बैकग्राउंड चेक करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, कलीग से बात करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन लानी पड़ती है कि भाई कैसी कंपनी है, क्या करती है क्या नहीं करती, उसके ऊपर आप मतलब जजमेंट ले पाते हो। ओके। तो मैं यही कहूँगा कि आप सारी चीज़ें एक बार टेस्ट करें, फिर आप खुद अपनी फेवरेट डिश सिलेक्ट करें, क्या ओके। करना है क्या नहीं। सो दैट्स फ्रॉम माय तो वी आर एट द एंड ऑफ कन्वर्सेशन, तो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो हमने प्लान किए थे, एंड। and we got to know a lot of things about how development works. Even हर्षवर्धन अभी फुल टाइम आईटी जॉब में नहीं है, फिर भी उनके पास से काफ़ी चीज़ें हमको जानने को मिली आईटी फील्ड के रिगार्डिंग। और हम वापस, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीडियो हर्षवर्धन के साथ कर लिया तो हम वापस उनसे नहीं जुड़ेंगे, विल बी टॉकिंग विद यस, हिम अगेन एंड अगेन। मैं खुद आपका इंटरव्यू लेने लूंगा एक दिन, और मैं श्योर। खुद अपने क्वेश्चंस तैयार करके आऊंगा और हम ऐसे ही चाय पे चर्चा करेंगे। श्योर, विल बी वेटिंग।